तो अभी तक हमने फीचर पढ़ा कि वेबल, बैच, और बैच में जो इंटरफेस थे हमारे एक दो वो पढ़े। बिल्कुल। अभी हमारे पास बचा शेड्यूलेबल अपेक्स। अब शेड्यूलेबल अपेक्स जो है क्या कहते हैं, जैसे शेड्यूल्ड अपेक्स या शेड्यूलेबल अपेक्स कह दो या शेड्यूलेबल इंटरफेस कह दो, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास जो कि अब सबसे पहले तो शेड्यूल्ड अपेक्स होता क्या है या शेड्यूलेबल अपेक्स क्या होता है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड अपेक्स जो होता है वो होता है कि अब अभी तक क्या था कि बैच हम रन कर दे रहे थे। ठीक है, बैच हम कैसे रन कर रहे थे, मैन्युअली रन कर रहे थे, या फिर हो सकता है हम बैच को ट्रिगर से कॉल करें, या हो सकता है बैच को हम किसी दूसरी क्लास से कॉल करें। लेकिन होता क्या है कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि बिजनेस को ये चाहिए होता है कि क्या बोलते हैं उसको, कि मुझे एक सर्टेन टाइम पे वो चाहिए। सर्टेन टाइम पे मतलब लेट से कि बिजनेस कह रहा है कि मुझे ना डेली मेरी क्लास रन हो जानी चाहिए, या फिर बिजनेस कह रहा है कि मेरी जो है क्या कहते हैं कोई भी एक क्लास है, उसका जो लॉजिक है वो उसका जो है क्या कहते हैं हर दिन हर मतलब हर घंटे चलना चाहिए, या फिर हर महीने चलना चाहिए, या हर हफ्ते चलना चाहिए। तो एक कोई लॉजिक है जो कि लिख दिया गया है बिजनेस के लिए, और बिजनेस कह रहा है कि मुझे ये एक सर्टेन इंटरनल इंटरवल में चाहिए। अब वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, दिन हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं। शेड्यूल करने से होता क्या है कि हमारे पास शेड्यूल किया हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई क्लास है, बैच है, हमने उसको शेड्यूल कर दिया कि वो डेली रन होगी। ठीक है, अब जैसे हमारा बैच है ये कॉन्टैक्ट वाला है, ये कॉन्टैक्ट बैच है, ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट का नेम चेंज करता है। ये तो मतलब फालतू का इसमें हमने लिख रखा है, बट नॉर्मल एज एन एग्जाम्पल लेट्स से कि ये बैच है, ये सिंपल करता है। या फिर वो वाला बैच ले लो जिसमें डिलीट कर रहे हो केसेस को। ठीक है, कि अगर कोई केस है जो कि 3 साल पुराने हैं, अभी भी उनका स्टेटस नहीं हुआ है, उनको डिलीट कर रहा हो। ठीक है, तो अब क्या है कि उसमें क्या होता है कि आज जो केस हुए हैं 3 साल पुराने, हो सकता है कल कुछ नए आ गए हों, क्योंकि वो डे का ही डिफरेंस होता है ना, एक दिन में ही चीजें बदल जाती हैं। कि जी। अभी जो है क्या कहते हैं महीने में 30 दिन होते हैं, अभी 29 ही हुआ है, कल को 30 हो गया, तो वो 30 दिन उसकी कैटेगरी में आ गया, है ना। तो अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ठीक है हमें शेड्यूल कर देना है कि ये हर महीने चलेगा, और जो भी 3 साल पुराने केसेस मिले हैं उनको डिलीट करेगा, बस खत्म। तो उसको रोज रोज या हर महीने उसको या डेली उसको रन करने नहीं जाओगे ना मैन्युअली, कि अच्छा आज ये चलाना आज ये चलाना करके। तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने यही फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप काम करो, एक क्लास बना लो, या बैच क्लास या कुछ भी है, क्लास बना लो जिसको हम शेड्यूलेबल क्लास बोलते हैं, और उसको शेड्यूल कर दो अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए। आप डेली के लिए शेड्यूल करना है कर दो, वीकली के लिए करना है कर दो, आवरली करना है, मंथली करना है, कैसे भी करना है कर दो। अब इसका एक एग्जांपल वही जो हमने उसका लिया था सबसे पहले जब हम बैच से स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने एग्जांपल लिया था टेलीकॉम इंडस्ट्री का। ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमने क्या बोला था कि वो 28 दिन के बाद ही रिचार्ज वो आपका खत्म कर देते हैं, वो मैसेज वगैरह भेजने लगते हैं, और फिर इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स का जो भी उनका सीन होता है उसको खत्म करके करने लगते हैं वो लोग। जी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो लोग शुरू कर देते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है वो 28 दिन का ही करती है। ठीक है, तो अब 28 दिन का, अब उनको वो नहीं है ना, वो डेली थोड़ी ना चलाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्या कहते हैं कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट कह रहा हूँ, ऐसा फोन नंबर है जो कि आज उसका 27वां दिन है, कल उसका 28वां होगा, और कल ऐसे ही 10,000 कुछ नंबर्स हैं जिनका आज 27वां दिन है, कल उसका 28वां होगा। ठीक है, हम्म, तो ऐसे ही वो बदलता जाएगा क्योंकि टाइम के साथ चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जी। तो उसमें क्या होता है कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं, क्योंकि हम डेली डेली उसको जाके करते नहीं रहेंगे कि नहीं नहीं इसको ये कर दिया उसको वो कर दिया करके। तो हम उसको चेंज करते शेड्यूल करते रहते हैं, और शेड्यूल करने के लिए हमारे पास एक नया इंटरफेस होता है जिसका नाम है शेड्यूलेबल इंटरफेस। ठीक है, और ये सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। ठीक है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है शेड्यूलेबल इंटरफेस। ठीक, जैसे हमारे पास कीवेबल था, वैसे ही हमारे पास एक है शेड्यूलेबल इंटरफेस।
जैसे ही हमारे पास कीवेबल में एक क्लास एक मेथड था एग्जीक्यूट, वैसे ही हमारे पास शेड्यूलेबल में भी एक मेथड है एग्जीक्यूट, और यहाँ पे जो पैरामीटर पास होता है वो पास होता है शेड्यूलेबल कंटेक्स्ट इंटरफेस का। ठीक है, जी और ये जो है इंटरफेस का जो मेथड है, इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखोगे वो जिस टाइम पे शेड्यूल करोगे उस टाइम पे ये लॉजिक अपने आप चलता रहेगा। एग्जीक्यूट मेथड को आपको कुछ करना है, एग्जीक्यूट मेथड अपने आप चलता है जब आप शेड्यूलेबल को चलाते हो, शेड्यूल कर देते हो तो एग्जीक्यूट अपने आप चलता है, उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा है वो चलता रहेगा। जी। ठीक है, अब ये जो शेड्यूलेबल, अभी ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि हमने एक बैच क्लास को शेड्यूल किया, कॉन्टैक्ट का बैच का शेड्यूल बनाया और उसको शेड्यूल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम किसी भी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं, वो चाहे सिंपल नॉर्मल क्यूएबल क्लास हो, चाहे आपकी नॉर्मल क्लास हो, चाहे बैच क्लास हो, तो हम किसी भी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं। जी मोस्टली देखोगे तो लोग बैच क्लास को शेड्यूल करते हैं या क्यूएबल क्लास को शेड्यूल करते हैं, बट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है कि हम किसी भी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें मतलब वैसे तो पूछा नहीं गया इंटरव्यू में, बट मोस्ट कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि क्या हम शेड्यूलेबल क्लास से नॉर्मल क्लास को भी शेड्यूल कर सकते हैं या फिर सिर्फ बैच क्लास को। ठीक है, तो हमारा आंसर है कि हम कोई भी क्लास शेड्यूल कर सकते हैं, वो चाहे बैच क्लास हो, चाहे क्यूएबल हो, चाहे नॉर्मल क्लास हो। ठीक, जी अब जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, जिस रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि हमारे पास है ये नंबर 8, जिसमें हम कुछ तो बोल रहे हैं कि शेड्यूल करना है करके, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि शेड्यूल करना, हाँ ये रहा, हाँ, कि क्रिएट एन एपेक्स क्लास दैट विल एक्ट एज अ शेड्यूलर क्लास फॉर दिस बैच, ये जो हमारा बैच है आर्काइव अपॉर्चुनिटी वाला। ठीक है, एंड शेड्यूल इट टू रन एवरी वीक फ्रॉम द स्टैंडर्ड एपेक्स शेड्यूल विजार्ड। हाँ ये क्या है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो अब क्या है कि जब भी कोई कहता है कि हमें एक शेड्यूलर बनाना है, ठीक है, जैसे ही कोई बोलेगा शेड्यूलर बनाना है, शेड्यूलर हमारा एपेक्स क्लास मतलब बैच का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट बैच की मतलब ये बैच है, या तो ऐसे बोल दिया मैंने, एक रिक्वायरमेंट दे दी कि जो है एक केस ऑब्जेक्ट है, केस ऑब्जेक्ट पे हमारा स्टेटस न्यू है, या स्टेटस होता है जिसकी वैल्यू होती है क्लोज्ड, और एक फील्ड भी होती है इज क्लोज्ड करके। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया कि एक बैच बनाना है या कोई एक ऐसा प्रोसेस बनाना है, बैच भी नहीं बताया, बिजनेस ऐसे बोलेगी कि मुझे एक प्रोसेस चाहिए जो कि डेली चलेगा रात में 11 बजे या 12 बजे, और जो लास्ट में 3 साल पहले केस क्रिएट हुए हैं उनको डिलीट कर देगा, या जो 3 साल पहले केस क्रिएट हुए हैं उनको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करके केस को डिलीट कर देगा। जी ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे अब, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि बैच बनाना है या क्या बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये जो आर्काइव अपॉर्चुनिटी वाला है, इसमें मैंने वैसे बैच का लिख लिया है कि नाउ डेवलप अ बैच एपेक्स, बट इसमें मैं कर सकता था कि मैं बोलूं कि नाउ डेवलप अ प्रोसेस। तो तुम्हें अपनी तरफ से भी कुछ चीजें सोचनी है कि इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ। अभी हम बैच की बात कर रहे हैं तो अभी हम बैच पे ही जाएंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि बैच ही लिख दो। ठीक है, जी जिससे कि तुम्हारे लिए एक इजी रहे, बट जो उधर से मिलेगा वो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर करके घुमा के थोड़ा सा लिखा हुआ हो, वो चीज है। ठीक, अभी तक क्लियर है। जी भैया। हम्म, तो जो भी हमारा बैच अपेक्स का मतलब शेड्यूलेबल का जो भी है, अब इसमें अब लेट्स से कि इसको हमें, इस क्लास को हमें शेड्यूल करना है जो कि रन होगी या तो वीकली या तो मंथली या ईयरली या फिर डेली, या फिर दिन में 2-3 बार या 4 बार ऐसे शेड्यूल होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे ये बैच हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, किसी क्लास को शेड्यूल अगर हमें करना है तो हमारे पास उसके लिए दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो हम उसी क्लास में शेड्यूलेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लें और हम उस एग्जीक्यूट मेथड को इम्प्लीमेंट कर दें, उसकी जो भी डेफिनेशन एंड ऑल है वो सब दे दें। ठीक है, जी जी या तो हम क्या करें, एक नया क्लास बना लें। तो नॉर्मली हम नया क्लास बनाते हैं। ठीक है, जी तो अब इसका हमें नया क्लास बनाने के लिए तो हम क्या करें, जैसे ये क्लास है इसकी शेड्यूल बनानी है तो हम क्या करेंगे, नया क्लास बनाएंगे
और उस क्लास को एज इट इज टाइप करेंगे, जैसे ट्रिगर में होता है ना, ट्रिगर का नाम उसके बाद लिखते हैं हैंडलर या डिस्पैचर, वैसे ही हम ट्रिगर का नाम लिखें, क्लास का नाम लिखेंगे और उसके आगे शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूलेबल, एक शेड्यूलेबल क्लास बना, ये मतलब मेरा वो है, मैं इस तरह से इसको करता हूँ। अब कुछ लोग, हो सकता है कंपनी कंपनी का बेस्ट प्रैक्टिस अलग होता है, वो चेंज होता रहता है ना, तो इसलिए हम इस पे कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पैक्स क्लास शेड्यूलेबल ऐसे। तो हमने ये क्लास बना दी, ये एक नॉर्मल क्लास है, ठीक। अब हमें इसको अगर शेड्यूलेबल बनाना है तो हम पहले इस क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स करेंगे इंटरफेस सिस्टम डॉट शेड्यूलेबल, ठीक। ये हमारा इंटरफेस है। अब क्योंकि ये इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड होगा पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट, मेथड का नाम है, और इसके अंदर जो पैरामीटर जाता है वो जाता है सिस्टम डॉट शेड्यूलेबल कंटेक्स्ट SC, बस। अब इसके अंदर जो भी है, हमें इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस बैच को शेड्यूल करना है, इसको शेड्यूल करना है ना, मतलब इसको रन, बेसिकली इस एग्जीक्यूट के मेथड से जब भी ये शेड्यूल रन हो तब ये बैच हमारा रन हो जाना चाहिए, ठीक। तो बैच को रन करने के लिए हमारे पास जो भी लॉजिक होता है बैच को रन करने का, अब यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसकी जगह तुम कीवेबल जो है रन करने का लॉजिक लिख दो, इसकी जगह तुम क्या कहते हैं, उसका लॉजिक लिख दो, नॉर्मल क्लास कॉल कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें बैच के लिए हमने शेड्यूलेबल बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे बैच को कॉल कर दिया। बाकी इसकी जगह हम नॉर्मल कीवेबल भी कॉल कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या कहते हैं, बैच क्लास भी कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल क्लास भी कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एसओक्यूएल भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम डीएमएल भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई और क्लास भी कॉल कर सकते हैं। कुल मिला के जो भी हम एक मेथड के अंदर कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल मेथड है बस, और कुछ नहीं है। मेथड इस इंटरफेस के अंदर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मेथड है, उसके अंदर जो भी है वो सब कुछ है, ठीक है। जी ये है। अब जब इसको शेड्यूलेबल को अगर हमें टेस्ट करना हो, क्योंकि टेस्ट तो करेंगे ही कि हमारा शेड्यूलेबल चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, हाँ जी तो हाँ जी उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल, वही जो हमने नॉर्मल तरीका होता है किसी भी क्लास को के मेथड को कॉल करने के लिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। शेड्यूलेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और शेड्यूल डॉट एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 99% ऑफ द केस हमारे पास कोई पैरामीटर होता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नल पास करते हैं, 99% ऑफ द केस हम नल ही पास करेंगे, जी ठीक है। तो जब भी शेड्यूलेबल को एग्जीक्यूट करना होगा, नॉर्मल जो भी शेड्यूलेबल क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बनाओ, इसका कंस्ट्रक्टर अगर तुम्हें बनाना हो तो बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर के मतलब कुछ वैल्यू पास करने के लिए कंस्ट्रक्टर वगैरह नॉर्मल बन सकता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो सकती है, ठीक। जी तो उस कंस्ट्रक्टर के हिसाब से अपना उसका ऑब्जेक्ट बनाओ एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट मेथड पे जाएगा, और एग्जीक्यूट मेथड से क्या करेगा, वो बैच को कॉल करेगा, और बैच हमारा जो भी प्रोसेसिंग कर रहा होगा वो करेगा। अब बैच की जगह अगर अगर मैं कोई नॉर्मल क्लास या क्यूएबल क्लास भी कॉल करूं तो वो भी चलेगी, ठीक है। तो जी इसको हम एग्जीक्यूट कर दें, तो अगर एग्जीक्यूट करके देखोगे तो ये देखो कि हमारा बैच चला यहाँ पे, ये रहा हमारा। और इसमें इस पे जाके देखोगे तो आई थिंक इसको तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि सक्सेस काउंट और जो भी है वो काउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी ये जो है नॉर्मल, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए हो गया शेड्यूलेबल। अगेन इसको आप मैन्युअली जाके बार बार रन नहीं करोगे कि अच्छा आज जाके इसको रन कर देता हूँ, आज जाके इसको रन कर देता हूँ, हम्म, ठीक है। जी तो वो सारी चीजें हैं। तो अब इस पे, इससे पहले कि हम क्या कहते हैं इस पे आगे करें कि इसको शेड्यूल कैसे करते हैं कि वो डेली रन होगा, वो सारी चीजें कैसे करते हैं, तो जब
उसके लिए अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले बैच से हम कॉल आउट कर सकते हैं। जी भैया। बैच से कॉल आउट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं अलाउज कॉल आउट, डाटाबेस डॉट अलाउज कॉल आउट। ये क्या होता है? ये इंटरफेस होता है भैया। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, की वेबल से कॉल कर सकते हैं। जी भैया। ठीक है, फ्यूचर से? नहीं, फ्यूचर से नहीं। फ्यूचर से नहीं कर सकते? नहीं अच्छा, कल बताया था कि कर सकते हैं। भैया, मना किया था, आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर से डॉक्यूमेंट जाके पढ़ना, फ्यूचर में कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर जो है क्या कहते हैं, मेथड में @call outs इक्वल टू ट्रू लिख के किया जाता है। हाँ, हम्म। कर सकते हैं भैया, वो कॉल आउट से कॉल टू ट्रू जी। हम्म। तो ये जो है क्या कहते हैं, चीजें भूलनी नहीं चाहिए। तो अब हमें शेड्यूलेबल से भी कॉल आउट करना होता है कभी कभी। क्या होता है कि हमारे पास कोई क्लास होती है जिसको हम शेड्यूल करते हैं, जो कि कॉल आउट करेगी। ठीक है। तो जी। नॉर्मल शेड्यूलेबल से हम कॉल आउट नहीं कर सकते, उसमें कुछ एरर आती है कि कॉल आउट्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम द शेड्यूलेबल क्लास, ऐसे करके कुछ तो एरर आता है। ठीक है। तो अब अगर उसको एरर जो है क्या कहते हैं करना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब अगर हमें उस चीज को सॉल्व करना है, एरर क्या कहते हैं, शेड्यूलेबल से कॉल करना है एपीआई कॉल आउट, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास दो जो है ऑप्शन है। या तो हम फ्यूचर मेथड कॉल कर दें और फ्यूचर मेथड से कॉल आउट करें। जी। ठीक है। या तो हम क्या करें, जो इंटरफेस हमने कीवेबल में यूज किया, या जो इंटरफेस हमने यूज किया है उस पे क्या बोलते हैं, जो इंटरफेस हमने यूज किया है बैच में या कीवेबल में, वो इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, जैसे कि कौन सा इंटरफेस था? डाटाबेस डॉट अलाउज कॉल आउट। database डॉट अलाउज कॉल आउट, तो हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें कीवेबल वो शेड्यूलेबल क्लास से कॉल करना है एपीआई कॉल आउट तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस डॉट जो भी हमारा अलाउज कॉल आउट्स करके मेथड्स होता है, वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू अलाउ द कॉल आउट फ्रॉम शेड्यूलेबल। ठीक है। तो जी। जितने भी हमारे एसिंक एपेक्स होते हैं, हम कॉल आउट सबसे कर सकते हैं। और कॉल आउट करने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस इन द सेंस कि या तो हमें इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, या तो हमें फ्यूचर के अंदर कॉल आउट लिखनी पड़ रही हैं, वो चीजें, मतलब कॉल आउट इक्वल टू ट्रू जो एट्रीब्यूट होता है वो। जी। ठीक है, ये हो गया हमारा शेड्यूलेबल का कॉल आउट्स। अब हमारे पास ऑप्शन है कि, मतलब ऑप्शन क्या, अब हमें ये देखना है कि अब जैसे हमने बोला कि डेली रन करे, डेली लेट से कि 11 बजे रन करे, और किसके 11 बजे, जो ऑर्ग का टाइम है उसके 11 बजे। ठीक है, जी। उसके 11 बजे रन करे। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक हम प्रोग्राम के थ्रू, कोड के थ्रू शेड्यूल कर दें, और दूसरा होता है हमारे पास हम इंटरफेस, एक सेल्सफोर्स एक इंटरफेस देता है उसके थ्रू शेड्यूल करें। तो हम दोनों देखने वाले हैं, और हम ये भी देखने वाले हैं कि कब हम इंटरफेस यूज करेंगे और कब हम प्रोग्राम वाला यूज करेंगे। ठीक जी। है। तो अगर हम इसकी बात करें इंटरफेस की, जैसे कि नॉर्मल है, हमारा क्लास है कॉन्टैक्ट बैच क्लास, उसकी हमने एक शेड्यूलेबल क्लास बना दी। ठीक। अब हमें इसे शेड्यूल करना है, डेली रन करनी है इसको, डेली मंथली वीकली। अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि डेली मंथली वीकली रन करनी है, तो बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। इस केस में हम इंटरफेस यूज करेंगे, विजार्ड यूज करेंगे, जो सेल्सफोर्स दे देता है हमको। ठीक है। जी। अब वो विजार्ड कहाँ पे मिलेगा, सेटअप में जाना है, और सेटअप में जाके एपेक्स क्लास और एपेक्स क्लासेस को ओपन करना है। ठीक। जी। और जब भी हम इसको एपेक्स क्लासेस को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक बटन आएगा शेड्यूल एपेक्स का। ठीक है, और इसको हम शेड्यूल कर देंगे। क्लिक करेंगे, बेसिकली शेड्यूल एपेक्स पे क्लिक करेंगे तो जॉब का नाम पूछेगा कि आप अपनी जॉब का नाम दे दो।
और ये एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जिससे पता चलना चाहिए कि वो जॉब करती क्या है। जैसे कि हमारे केस में हम जॉब का नाम जो भी है वो क्लास का ही दे देते हैं, वो बताएगा कि कॉन्टैक्ट बैच क्लास जो भी है, ठीक है। जी अब फिर यहाँ पे ये क्लास पूछ रहा है, एपेक्स क्लास पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो एपेक्स क्लास आएगी वो शेड्यूलेबल क्लास ही आएगी, और कोई नॉर्मल क्लास नहीं आएगी। इसीलिए हम किसी भी क्लास को शेड्यूल करने के लिए शेड्यूलेबल क्लास बनाते हैं। तो अगर इस पे लुकअप पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक ही शेड्यूलेबल क्लास है, और वो शेड्यूलेबल क्लास यहाँ पे आ रही है, जी। ठीक है। और हम्म, गलती से अगर कोई शेड्यूलेबल क्लास तुमने बनाई है बट यहाँ पे नहीं आ रही है तो उसको सर्च कर सकते हो नेम के थ्रू, ठीक है। और अगर तब भी नहीं आ रही है तो अपनी क्लास को जाके एडिट करो, एडिट में मतलब कुछ भी चेंज मत करो, व्हाइट स्पेस कर दो इधर उधर और सेव कर दो, उसके बाद देखोगे तो यहाँ आ जाएगी। वो कभी कभी कंपाइलेशन की वजह से नहीं आती है, ठीक है। जी तो यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट कर लो। अब ये पूछता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, वीकली होगी या मंथली होगी। अब वीकली में अब हमारे पास डेट है तो हम सारे डे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर देखो तो, ठीक है। हमने जी। यहाँ पे सारे के सारे डे सेलेक्ट कर लिए, तो ये डेली हो गया। मतलब हाँ यहाँ पे तो वीकली है बट यहाँ पे डेली हो गया ना वो। जी। या तो मंथली, तो अगर मंथली सेलेक्ट करोगे तो ये पूछेगा यहाँ पे ऑन डे फर्स्ट, मतलब सारे मंथ का यहाँ पे आ जाएगा, या लास्ट डे, कौन से डे पे आप हर मंथ के कौन से डे पे चलाना चाहते हो। जैसे कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ना हर मंथ की पहली तारीख को चलाना है, हम्म, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ऑन द फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो वीक डे होते हैं, कि मतलब पहला संडे हो या मंडे हो उसके केस पे चलाना है हमें, जी। ठीक। तो ये आ हम्म, गया। तो यहाँ पे वीकली पे सेलेक्ट करके हमने सारे सेलेक्ट कर रखे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट पूछेगा, तो स्टार्ट डेट तो हमेशा हमारी आज की ही होगी, मोस्टली आज की होगी, ठीक है। हम्म, कभी कभी क्लाइंट बोल सकता है कि ना एक काम करो 10 दिन बाद से शेड्यूल कर दो कि 10 दिन बाद से ये चलने लगे, जी। ठीक है। हम्म, एंड डेट में हम नॉर्मली फ्यूचर का डाल देते हैं जो कि 2099 डाल देते हैं हम, जी आगे का भी डाल सकते हो ऐसा नहीं है, ठीक है। जी। प्रीफर्ड स्टार्ट टाइम, अब कब स्टार्ट होना है इसको, कि मतलब कितने बजे चलना चाहिए इसको। लेट से कि हम कह रहे हैं कि 12 11 बजे चलना चाहिए इसको रात में, ठीक। जी। अब इसमें अगर देखोगे तो वो जो टाइम होता है ना 12 से 1 के बीच में, वो 12:30 वाला टाइम नहीं है। हम्म, ये घंटे घंटे का ही टाइम है, मतलब इसमें कोई वो बीच का टाइम नहीं है, ठीक। जी। और इसको तो और ये जो टाइम है ये कहाँ का टाइम है, किसका टाइम लेगा, ये मेरा टाइम लेगा, मतलब मैं शेड्यूल कर रहा हूँ तो क्या इंडिया टाइम जोन लेगा या फिर यूएस टाइम जोन लेगा या कौन सा टाइम जोन लेगा, ठीक है। वो कहाँ जी। से आएगा वो बताते हैं। अभी हमने क्या किया, शेड्यूल किया। अब अगर हमें देखना है कि कहाँ गई शेड्यूल्ड, तो हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप में और इस पे जाएंगे शेड्यूल्ड जॉब में, ठीक है। शेड्यूल्ड जॉब्स करके आता है, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी जॉब दिख जाएगी, ठीक है। ये भी बताएगा किसने सबमिट किया है, कब सबमिट किया है, नेक्स्ट कब रन करेगा, उसका टाइप क्या है, स्टार्ट हुई या नहीं स्टार्ट हुई, ठीक। जी। ये तुम्हें बता देगा। अब हम बात कर रहे थे इस टाइम की। ये टाइम जो होता है ये टाइम होता है इसका कंपनी इंफॉर्मेशन में जो हमारा टाइम जोन होता है, ये जो टाइम जोन होता है इस टाइम जोन पे वो चलेगा, जी। ठीक है। हम्म, तो वो होता है हमारा शेड्यूल्ड जॉब, कि शेड्यूल कैसे कर सकते हैं हम कोड के थ्रू, सॉरी कोड कह रहा हूँ, विजार्ड के थ्रू। इतना क्लियर कहाँ से शेड्यूल कैसे क्या कर सकते हैं, जी भी। ठीक है। अब हमारे पास कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है, ये तो बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट होगी, मुझे डेली करना है, मुझे वीकली करना है, मुझे मंथली करना है। कभी हाँ कभी जी। हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है जो ये कहता है मुझे ना हर 15 मिनट में रन करना है, मुझे हर घंटे रन करना है, मुझे हर आधे घंटे में रन करना है, ठीक है। जी। तो ये तो यहाँ से होगा नहीं जो हमने अभी देखा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम हर घंटे के लिए शेड्यूल कर दें, हर 15 मिनट के लिए कर दें, है ना। वो तो हम कर नहीं सकते यहाँ पे, जी भी। है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि ना हम कस्टम लिखते हैं, कस्टम कोड के थ्रू शेड्यूल करते हैं, ठीक है। और शेड्यूल करने के लिए क्या होता है, हमारे पास होता है एक क्रॉन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका नाम होता है क्रॉन एक्सप्रेशन। एक हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है शेड्यूल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें एक्सप्रेशन में एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
और क्रॉन एक्सप्रेशन जो है क्या कहते हैं, नॉर्मली जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने खुद ही यहाँ पे लिख दिए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक, कि जी जो तुम्हें भैया। चाहिए नॉर्मली, कि मतलब हर 5 मिनट में चाहिए, हर 15 मिनट में चाहिए, हर 30 मिनट में चाहिए, हर घंटे चाहिए, वो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया और यही तीनों नॉर्मली यूज होते हैं। ठीक, तो बट क्रॉन एक्सप्रेशन का अपना एक वो होता है, सीक्वेंस होता है कि किस सीक्वेंस में हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा हर एक। अब जैसे यहाँ पे हमने अगर देखोगे तो ये एक सिंपल सा क्रॉन एक्सप्रेशन है जो कि हर 60 मिनट में चलेगा, हर 60वें मिनट ऑफ द आवर, मतलब कि जैसे ही घंटे का 60वां मिनट होगा उस समय चल जाएगा ये चीज बहुत ध्यान से, मतलब ध्यान देने वाली बात है। हालांकि अ, बहुत कम इसको तवज्जो देते हैं लोग, बट बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये हर घंटे का ये जो एक्सप्रेशन है ये हर घंटे नहीं है, मतलब आवरली वाला सीन नहीं है। मतलब वो अल्टीमेटली, मतलब इनडायरेक्टली जो है क्या कहते हैं वो आवरली पहुंच जाता है, बट ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हर 60वें मिनट में चलेगा किसी भी घंटे के। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हर 60वें मिनट में चलेगा। तो जैसे ही उस घंटे का 60वां मिनट पहुंचेगा वो चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने 9 बजे पे हैं, तो जैसे ही 9 बज के 60 मिनट होंगे, जैसे इसका मतलब 10 बज गए, तो जैसे ही 10 बजे वो चलेगा, इसके बाद जैसे ही 10 बज के 60 मिनट होंगे वो 11 बजे चलेगा, ऐसे। ठीक है, अब जी इसमें होता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब ऐसे ही नहीं लिख दिया हमने कि यहाँ 0 0 0 ऐसे 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 ही नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, वो है पहला जो होगा वो सेकंड होता है हमेशा। पहला जो भी नंबर लिखोगे सेकंड, या 10 लिख दो, 15 लिख दो, जो भी है, ठीक है, वो सेकंड होता जी। है हमेशा। हम्म, दूसरा होता है मिनट। ठीक है, तीसरा होता है घंटा, चौथा होता है डे, और पांचवा होता है वीक। और ये ईयर एंड ऑल का आता है, तो मोस्टली हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, जी तो ये ऐसा होता है, मतलब कि सेकंड, मिनट, घंटा, डे, और डे वीक के अंदर आता है, और उसके आगे ये मंथ एंड ऑल का आता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्रॉन एक्सप्रेशन। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्रॉन एक्सप्रेशन है। ये किस लिए है, ये एवरी आवर के लिए है, इसलिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये एवरी आवर का क्रॉन एक्सप्रेशन है, कि अगर इसको यूज करके कोई भी क्लास शेड्यूल करोगे तो हर घंटे वो क्लास चलेगी। जी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो शेड्यूल, ये जो मैंने लिख रखे हैं क्रॉन एक्सप्रेशन यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं कि क्रॉन एक्सप्रेशन फॉर एवरी 5 मिनट, ठीक है, ये एवरी 5 मिनट का है। और इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल दूं कि मैं इसको पूरा ही कॉपी करके यहाँ पे डाल दूं, और मैं यहाँ पे डाल दूं एवरी 30 मिनट। मैं समझा भी दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 0 का हो गया, एंड ये 30 हो गया, और ये हो गया 60। ठीक है, हालांकि इस 60 की इसकी जरूरत भी नहीं है, एवरी 30 मिनट का हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं। ये जो हमारा क्रॉन एक्सप्रेशन है ये क्या करेगा, अगर हम इसको यूज करके शेड्यूल करेंगे किसी भी क्लास को, शेड्यूलर क्लास को, अगेन क्रॉन एक्सप्रेशन यूज होगा शेड्यूलर क्लास को शेड्यूल करने के लिए। शेड्यूलर क्लास में क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, उसके बाद आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ रही है भाई। बाहर से डीजे जा रहा था वो, इसलिए म्यूट कर दिया। ठीक है, तो जी। ना चले थे उसी में। भैया वो कावड़ वालों का था। हम्म, तो क्रॉन एक्सप्रेशन फॉर एवरी 5 मिनट। अब क्या रिक्वायरमेंट अगर तुम्हारी है कि हर 5 मिनट में तुम्हें करना है, ठीक है, अभी ये भूल जाओ, इससे भूल जाओ अभी। ठीक है, इस क्रॉन एक्सप्रेशन पे ही ध्यान दो। ये तुम्हारा एवरी आवर का है, ठीक है, एवरी 60 मिनट, ये लिख देता हूँ एवरी 60 मिनट ऑफ एन आवर, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, या इसको एवरी आवर भी बोल सकते हो। जी ठीक है, अब लेट्स से कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें ना हर 5 मिनट में शेड्यूल करना है जॉब। जी
तो हर 5 मिनट में शेड्यूल करना है, तो ये क्या होता है, अभी ये क्या करता है, ये एक्सप्रेशन क्या करता है, हर घंटे के 60वें मिनट पे चलता है। इसका मतलब कि तुम्हें हर घंटे के 5वें, 10वें, 15वें, 20वें ऐसे करके सारे मिनट में चलाना है। जी। ऐसे ही चलाना है ना। हाँ अब जी। 1 घंटे में कितने, 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब 12 शेड्यूलर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है। जी। तो अगर तुम्हें खुद बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये तो हो गया तुम्हारा 60वें मिनट का। अगर तुम्हें 5 मिनट का चाहिए तो ये दूसरा वाला होता है ना मिनट, हाँ जी। 0.5 कर दो, ये क्या करेगा, हर घंटे के 5 मिनट में चलेगा। एवरी 5 मिनट्स ऑफ एन आवर। 1 मिनट, ये एवरी नहीं है, 60 मिनट्स ऑफ एन आवर है, ये 5 मिनट्स ऑफ एन आवर है। तो ये 5वें मिनट पे चलेगा। ठीक है, हर घंटे के 5 मिनट में चलेगा। अब 10 करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे 10 कर दोगे, तो ये हर घंटे के 10वें मिनट में चलेगा। इसका ये मतलब नहीं है, हमने अगर ये कह दिया कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर 5 मिनट में चलेगा, नहीं नहीं, हर घंटे के 5वें मिनट में चलेगा वो। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे 15 कर दो, आगे ऐसे करके 20, 25, जो है 25, 25, 30, 55 तक जाएगा, क्योंकि 60 होता नहीं है तो 60 की जगह 00 होता है। ठीक है। जी। तो ये ऐसे तुम्हारा क्रॉन एक्सप्रेशन बनता है। अब अगर इसी क्रॉन एक्सप्रेशन को तुम्हें बनाना हो कि मुझे हर 15 मिनट में चाहिए, तो अगर अब हर 15 मिनट में चाहिए, तो अब 15 60 को डिवाइड करोगे 15 से, तो कितना हुआ, 4 बजे। 4 बनेंगे। तो अब कैसे बनेगा, जीरो, 00 वाला तो रहेगा ही, क्योंकि 00 मिनट में चलाना है, 60वें मिनट में चलाना है। ठीक है। जी। उसके बाद क्या होगा, 15 वाला होगा, 15 वाले के बाद 30 वाला होगा, 30 वाले के बाद 45 वाला होगा, क्योंकि 00 पहले से है, तो 4 हो गए टोटल। जी। है ना। ऐसे ही अगर अब तुमको 30 पे चाहिए तो 30 पे कर दो, हर 30 मिनट में चाहिए तो 2 बना दो, एक 00 का, एक 30 का, खत्म। भाई, भाई ऐसे चलेगा ना, सपोज 1 बजे चला है, तो हम्म। पहले 1 बजे चलेगा, फिर 5 मिनट बाद चलेगा, फिर 10 मिनट बाद, फिर 15, फिर मतलब जब उसकी 1:30 पे चलेगा, और फिर 1:45 पे। हाँ, क्योंकि हर हर उसके यहाँ पे हमने मिनट स्पेसिफाई कर दिया ना, कि हर घंटे के किस मिनट में चलाना है उसको। जी। 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 ठीक है। अब जैसे तुम्हें हर घंटे मतलब ऐसे करना हो कि अ, अब अगर और बहुत कॉम्प्लेक्स करना हो, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि क्रॉन एक्सप्रेशन के थ्रू हम शेड्यूल कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम लेट्स से कि हमने ये हर घंटे वाला ले लिया, ठीक है, आवरली वाला, जी। इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक। ये हमारा शेड्यूलेबल का हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे शेड्यूलेबल का। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेट्स से कि हमने क्रॉन एक्सप्रेशन का एक वेरिएबल बना दिया, क्रॉन एक्सप्रेशन, और उसमें अपने हमने क्रॉन एक्सप्रेशन डाल दिया। ठीक। जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक करेंगे कि सिस्टम डॉट शेड्यूल करके क्लास होती है, सिस्टम डॉट शेड्यूल करके एक मेथड होता है। तो उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, जॉब का नेम, क्रॉन एक्सप्रेशन, तो क्रॉन एक्सप्रेशन ये हो गया तुम्हारा, शेड्यूलेबल क्लास तुम्हारी ये हो गई, जॉब नेम, तो इस जॉब का क्या नेम देना चाह रहे हो, तो इसका लेट्स से कि हमने इसका नाम दे दिया। अब हमारे पास पहले से सेम नेम था तो हमने चेंज कर दिया नाम। ठीक। ये जी। पहला पैरामीटर जॉब का नेम, कि हमारी जॉब का क्या नेम है। उसके बाद क्रॉन एक्सप्रेशन, हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, शेड्यूलेबल कौन सी क्लास को एग्जीक्यूट करना है, और उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। और देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए शेड्यूल हुई है या नहीं, हम शेड्यूल्ड जॉब पे जाके देख लेंगे। ठीक। यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, तो हमारी ये जॉब शेड्यूल हो गई है, और यहाँ पे बता रहा है कि सबमिट किया हमने, नेक्स्ट रन है 11 बजे 11 AM पे, क्योंकि हमने आवरली शेड्यूल करी है। अब अगर यहाँ पे देखोगे एक चीज, हमने शेड्यूल करी 10:15 पे, और ये कह रहा चलेगा 11 मिनट, डिफरेंस कितना है, 45 मिनट का। तो जब पहली बार जॉब रन होती है तो सबसे पास में उसको जो मिलेगा उस पे रन होगी, उसके बाद दूसरी बार से वो फ्रीक्वेंसी फॉलो करेगी। जी। ठीक है। इसके केस में सबसे पास में घंटा क्या था, 11, इसलिए उसने 11 पकड़ लिया। अब 11 के बाद वो फिर वो 12, 1, 2 ऐसे चलेगी। ठीक है। जी।
तो ये जो है क्या कहते हैं हमारी सिंपल हो गई। सिमिलरली अगर तुमको सारी जो शेड्यूल करनी है, जैसे कि ये हमारा था एवरी 5 मिनट वाला, तो इसको हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। अब एवरी 5 मिनट का है तो हमारे पास क्रॉन एक्सप्रेशन, सब क्रॉन एक्सप्रेशन हमने यहीं पे लिख दिया वेरिएबल की जगह, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो शेड्यूलेबल, यहाँ पे योर शेड्यूलर की जगह हमने अपना शेड्यूलर क्लास डाल दिया इंस्टेंस। अब इंस्टेंस भी हमने यहीं बना लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन या कुछ है तो बता सकते हो। हम्म, नहीं भैया। नहीं है ना? तो इसमें नहीं। देखोगे योर शेड्यूलर ऐसे करके हमने 1 से लेके 12 तक बना दिया, और 0 से, अब इसमें अगर इसको एग्जीक्यूट करें, सॉरी, एग्जीक्यूट, और शेड्यूल्ड जॉब में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी शेड्यूल्ड जॉब हमको मिलेंगी, ये इतनी सारी 1 से लेके 12 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे अगर सबमिट किया हमने 16 बजे पे 10-16 पे, और अगर देखोगे तो 11 पे चलेगी, 11:45, 11:50, 11:55, 11:05, 11:10, 11:15, 10:20 पे भी चलेगी, क्योंकि हर 5 मिनट का है ना। जी भैया। 10:25 पे चलेगी, 10:30 पे, 10:35, 10:40 ऐसे चलेगी ये, ठीक है। जी। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे शेड्यूल कर सकते हो। अगर मल्टीपल शेड्यूल करने हैं, मतलब मल्टीपल मिनट्स, मल्टीपल वाला शेड्यूल करना है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग क्रॉन एक्सप्रेशन लिख के शेड्यूल करना पड़ेगा, जी। ठीक है। एक ही क्रॉन एक्सप्रेशन को रन करने से नहीं होगा, हमें अलग अलग, क्योंकि ये कितना 60वें मिनट में, ये 5वें मिनट में, ये 10वें, ये 15वें, ऐसे करके है, हाँ। ठीक। तो ये सारी चीजें अलग अलग चलेंगी, तब इसीलिए मैंने ये करके दिखाया। सेम चीज अब ये तुम अपना जो भी है तुम्हारा हर 30 मिनट का ट्राई कर सकते हो, और हर ये 15 मिनट का है, ये 30 मिनट का है, ठीक है। जी भैया। ये ट्राई कर सकते हो, उसमें मतलब ब- कोई, हाँ हाँ बोलो। भैया ये कंटिन्यू चलती रहेंगे अब? आप ये चलती रहेंगी, अब एक बार शेड्यूल होगी तो अपने आप चलती रहेंगी वो। जी। जब भी शेड्यूलर चलेगा, सेल्सफोर्स जब भी चलाएगा तो उसका एग्जीक्यूट मेथड अपने आप चलेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट मेथड जब अपने आप चलेगा तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस हमें शेड्यूल करने की देरी होती है, ठीक है। जी। अब क्रॉन एक्सप्रेशन क्या होता है कि कुछ कुछ क्रॉन एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं होते, हालांकि गूगल कर सकते हो जब भी जरूरत पड़े कि कोई स्पेशल, मतलब बहुत ही ऐसा क्रॉन एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे नहीं है, वो तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए गूगल कर सकते हो, ठीक है, कि ये क्रॉन एक्सप्रेशन सेल्स फोर्स के लिए, क्योंकि क्रॉन एक्सप्रेशन एक जेनेरिक टर्म है, तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेनेरिक टर्म इन द सेंस कि वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। कहीं भी, मतलब कि म्यूलसॉफ्ट में यूज होता है, अज्यूर में यूज होता है, एडब्ल्यूएस में यूज होता है, गूगल क्लाउड में यूज होता है, तो जितने भी वो होते हैं क्रॉन एक्सप्रेशन हर जगह यूज होता है। तो जब भी सर्च करोगे तो उसमें सेल्स फोर्स जरूर लगाना कि हाउ टू शेड्यूल द क्लास फॉर एवरी 3 आवर्स इन सेल्स फोर्स, जी। ठीक है। अब जैसे एवरी थ्री आवर करना है तो अब एक वेबसाइट है crontab.cronhub.io करके, इसमें मैंने रिसोर्सेस में डाल दिया। इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे अपना क्रॉन एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे दे भी रखा है कि कैसे बनाना है। अब जैसे कि हमारा जो है, अगर वेरीफाई करना हो कि ये हमारा कैसे चलेगा, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या कह रहा है, at 30 minutes past द आवर, मतलब कि हर घंटे के 30वें मिनट में ये चलेगा, ठीक। अगर अगर इसको 0 कर दोगे तो ये क्या कह रहा है, 00 मिनट, मतलब या तो एवरी आवर, ठीक है। 00 मिनट मतलब वही 60 मिनट होता है तुम्हारा, ठीक है। जी। अब ये मिनट हो गया, अब लेट से कि मैं इसकी जगह 1 कर दूं, तो ये क्या कह रहा है, 1 बजे रात में चलेगा अब, ठीक है। या अब मैं इसको चेंज कर दूं कि 1:30 पे चले रात में, ठीक है। अब अगर मुझे सुबह के 1 बजे चलाना है तो यहाँ पे मुझे 13 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे की घड़ी होती है ना, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, तो ये क्या कह रहा है, at 1:30 PM ऑन डे 3 ऑफ मंथ, मतलब हर महीने के तीसरे दिन पे चलेगा,
1:30 सुबह, दोपहर में। ठीक है, यहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन खुद एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसा ऐसा है, और ये बताता भी है। पहला मतलब ये सेकेंड होता है, उसके बाद ये मिनट्स होते हैं। ठीक है, मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, ये जो हमने दे दिया यहाँ पे डे ऑफ मंथ। हम मंथ दे सकते हैं 1 से 12, लेट से कि हमने यहाँ पे दे दिया 4। तो अब ये क्या कह रहा है कि हर अप्रैल महीने के तीसरे दिन में इतने बजे चलेगा। ठीक है, और फिर डे ऑफ वीक 0 to 6। अब अगर हमें डे ऑफ वीक भी देना तो लो, ये भी दे दिया कि सैटरडे को ही चलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं, इतना है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है बहुत ही हेल्पफुल है तुम्हारा जो क्रॉन एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए। तो तुम अपने हिसाब से मतलब बेसिक जो तुम्हारा क्रॉन एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि ये क्रॉन एक्सप्रेशन है, ये एवरी मिनट के लिए हो गया। ठीक है, अब उसमें चेंज कर सकते हो कि इसको मैंने 0 कर दिया, और इससे पहले 0 लगा लो एक, क्योंकि इन्होंने सेकंड वाला नहीं दिया है। तो 0 लगाना मत भूलना, नहीं जी सेल्सफोर्स लेगा नहीं। ठीक है, जी 0 ये एवरी आवर हो गया। ठीक है, अभी भी ये 0 मिनट हो गया। अब इस पे जो है क्या कहते हैं 3 EM पे चलाना है, किसी पर्टिकुलर डे पे चलाना है, किसी मंथ पे चलाना है, और किस दिन पे चलाना है, तो वो सब हो जाएगा। तो वो यहाँ पे एक जैसे कि ये मिल गया तुमको। ठीक है, अब ये क्रॉन एक्सप्रेशन है, अब तुम्हें ये टेस्ट करना है कि ये वैलिड है या नहीं। तो टेस्ट करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसको शेड्यूल करें, सेल्सफोर्स में जाके देखें कि शेड्यूल हो रहा है या नहीं। तो हम ये जो क्रॉन एक्सप्रेशन है इसकी जगह अपना डाल दिया जो हम लेके आए अभी। ठीक है, जी और यहाँ पे हम डाल दें टेस्ट। ठीक, और इसको कर दें शेड्यूल। तो एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि सपोर्ट फॉर स्पेसिफाइंग बोथ अ डे ऑफ वीक एंड अ डे ऑफ मंथ पैरामीटर इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि हम दोनों नहीं कर सकते, हम या तो ये करें या तो ये करें। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, एस्ट्रिक लगा देते हैं, और फिर ट्राई करते हैं। अच्छा, डे ऑफ वीक एंड डे ऑफ मंथ, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हम क्रॉन एक्सप्रेशन लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं एस्ट्रिक। हाँ, तो ये भी सपोर्टेड नहीं है उसको। ठीक है, ये भी सपोर्टेड नहीं है, हाँ, ये कह रहा था वो, दोनों सपोर्टेड नहीं है। या तो एक ही डाल सकते हैं हम, या तो ये डालें या तो ये डालें। ठीक है, जी हाँ मंथ हो यहाँ, ये डे ऑफ मंथ और डे ऑफ वीक। तो मतलब हम या तो इसको डाल सकते हैं या इसको डाल सकते हैं, तो इसको रख सकते हैं, सॉरी हाँ, इसको डालें या इसको डालें। ठीक है, तो हम इसको अब अगर जाके यहाँ पे शेड्यूल करें, बेसिकली क्या है कि वो तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। अभी भी एरर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ आई है, इसका मतलब क्रॉन एक्सप्रेशन हमारा सही से जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको कर दे तो अच्छा, पता नहीं कुछ तो है, हो सकता है ये क्रॉन एक्सप्रेशन ही सही ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें है। तो उस इस वेबसाइट के थ्रू क्रॉन एक्सप्रेशन बना सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि वो तुमको सही क्रॉन एक्सप्रेशन ही दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जरूरी नहीं है कि वो सही क्रॉन एक्सप्रेशन ही दे दे। ठीक जी है, और भी कई सारे हैं, अगर जहाँ पे जाओगे क्रॉन एक्सप्रेशन जनरेटर करके सर्च करोगे गूगल पे, तो यहाँ पे तुमको तमाम मिल जाएगा। जैसे फ्री फॉर्मेटर का है, जनरेटर का। अब यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो, वहां पे क्या हमें अपना लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे बना भी सकते हो कि मिनट्स में चलाना है, आवर्स में चलाना है, डे चलाना है, मंथ चलाना है, ईयर चलाना है। तो यहाँ पे जैसे आवर्स में है, जैसे हमने कह दिया कि हमें ना स्पेसिफिकली 0 और मतलब 0 0 आवर पे और 2 आवर पे चलाना है, तो उसका ये रहा क्रॉन एक्सप्रेशन। और ये यहाँ पे देता भी है, बताता है सेकेंड, मिनट, आवर, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, ईयर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्रॉन एक्सप्रेशन उसने लिख भी रखे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि सेल्सफोर्स में पहले क्या होता था, पहले तो ये सपोर्टेड था, ये जो पाई ये लगा हुआ है ना / पहले ये सपोर्टेड था, बट अब सपोर्टेड नहीं है सेल्सफोर्स में। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे इसमें कह रहा है कि एवरी आवर एट 15 30 एंड 45 मिनट, ये भी सपोर्टेड नहीं है, हम श्योर। अगर इसको चल के हम यहाँ पे ट्राई करें, तो ये भी सपोर्टेड नहीं है।
इसको अगर देखोगे तो ये देखो सपोर्टेड नहीं है। हम्म, तो बेसिकली क्या है कि नॉर्मली जो तुम्हारा क्रॉन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए फिर तुम्हें जो है क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत जिसको क्रॉन एक्सप्रेशन लिखना अच्छे से आता है वो हेल्प कर सकता है, जो है क्या कहते हैं। और पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। नॉर्मली बेसिकली क्रॉन एक्सप्रेशन लिखने का एक ही है, बट जो कॉमन होते हैं वो यहाँ पे मैंने दे दिया है, हर घंटे का, हर 15 मिनट का, हर 5 मिनट का, हर 30 मिनट का, जी वो सारा कुछ यहाँ पे है। और बाकी जो हमारा स्टैंडर्ड विजार्ड है वो हमने देख लिया है, उसमें हमारी काफी हद तक चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। जी। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा था पूरा का पूरा शेड्यूल्ड एपेक्स का। भैया ठीक है, उसमें इस वजह से तो एरर नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन मार्क ले रखा है आपने, और वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लिया था। हाँ वो क्रॉन एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है बैठ के, ऐसे काम चलता नहीं है। मतलब काम इन द सेंस कि हमें बैठ के देखना पड़ता है कि वो वाकई में क्या बोलते हैं, चीजें सही हैं नहीं है, क्योंकि क्रॉन एक्सप्रेशन अब जो है क्या कहते हैं, कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, जो जो सेल्स फोर्स में काम कर रहा होगा वो तो वैसे भी एक्सपर्ट नहीं होगा क्रॉन एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो जो भी होता है नॉर्मल लोग गूगल ही कर लेते हैं, या तो फिर कोई उनके कंपनी में अगर काम कर रहा हो एज्योर वगैरह में, AWS वगैरह में, जिसको एक्सप्रेशन का अच्छा नॉलेज है, तो उससे पूछ लेते हैं लोग। जी। ठीक है। हाँ जी। हम्म। ठीक है, तो जो शेड्यूल अपेक्स का था, जो आज का था, वो यही था। बाकी अगेन जो ये क्या कहते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ट्रिगर्स अपडेट होते रहते हैं, वो सारे के सारे इसमें चेंज जो है इनको करते रहो। वो जो नई ऑर्ग है उसमें सारे ट्रिगर्स लिखो, उनके टेस्ट क्लास लिखो, बैच क्लास लिखो, उनके टेस्ट क्लास लिखो, फ्यूचर लिखो, टेस्ट क्लास लिखो, सब हर एक चीज का विद प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिस। क्वेरी हम्म, में कोशिश करो फिल्टर लगा रहे हो, हम्म, मैप का यूज जहाँ पे हो रहा है मैप का यूज करो, और क्या कहते हैं, मैप क्वेरी का में यूज तो आ गया फिल्टर्स, मैप भैया। का यूज, हम्म, और क्या था, जो एक्सेप्शंस हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, ईमेल्स भेजो, सब कुछ करो, वो सारी चीजें करते रहो। जी।